ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय शिव शंकर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु का परिवर्तन का योग। 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तन होने जा रहे हैं और इससे पहले जो राहु चल रहे थे करीब करीब 18 महीनों से चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चतुर्थ भाव जायदाद का भाव है, चतुर्थ भाव संपूर्ण प्रकार के वाहनों के सुख का भाव माना जाता है, घर जमीन जायदाद का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है। और जिस प्रकार से चतुर्थ भाव में राहु पिछले 18 महीने से चल रहे थे और वहाँ पर उन्होंने इन सब कई प्रकार के सुखों पर अंकुश लगा रहा था। आपके भाग्य के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपके ग्रह गोचरों के अनुसार से और मूल कुंडली के हिसाब से जितना सुख मिलना चाहिए था उन सब में राहु ने वहाँ आकर गोचर में अंकुश लगा रखा था। अब राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं 30 तारीख को। बृहस्पति भी वहाँ आए अप्रैल 2023 के अंदर, तो उम्मीद जागी कि बृहस्पति वहाँ पर आके सब सुख देंगे योग, क्योंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में आकर बहुत सुंदर योग बना देते हैं, प्रोग्रेस दे देते हैं, सम्मान दे देते हैं, पद दे देते हैं। लेकिन राहु महाराज वहीं बैठे रहे। राहु के कारण से जो जितनी बड़ी प्रोग्रेस जिसकी मिलने के योग थे, जितनी प्रमोशन होने के योग थे, आगे बढ़ने के योग थे, सम्मान प्राप्ति के योग थे, उन सब पे राहु ने अपना अंकुश लगातार लगा रखा था। अब राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु और केतु दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु जा रहे हैं आपके, विशेष तौर पे आप समझ लीजिए कहाँ जा रहे हैं। राहु आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं, मीन राशि के होकर तृतीय भाव में स्थित हो जाएंगे। और तृतीय भाव से किस किस का विचार किया जाता है? तृतीय भाव से विचार किया जाता है भाई बहन के संबंध में। तृतीय भाव से विचार किया जाता है विशेष तौर पर आपके मित्रता के ऊपर। तीसरे भाव से विचार किया जाता है पार्टनर्स के संबंध में, आपके अनुचर जो लोग सहयोगी आपके साथ काम करते हैं, पराक्रम के संबंध में बात की जाती है। कई प्रकार से आपके शौर्य के संबंध में भी, पराक्रम, शौर्य, कितनी इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है, आप जो जिसको वीर्य की बात की जाती है, जो अंदर से बेसिकली ओजस है, उसकी बात भी की जाती है, वो कितना है, वो सबका सब तृतीय भाव डिपेंड करता है। और इस भाव में राहु का जाना सबसे शुभ माना जाता है। जी हाँ, सबसे शुभ माना जाता है। ये राहु का प्रभाव वो घर है कि जहां राहु कभी नेगेटिव प्रभाव देते ही नहीं। तो ये वारे न्यारे होने का समय आपका आता दिखाई दे रहा है। राहु महाराज आपके लिए बहुत अच्छी सी प्रोग्रेस करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और इस भाव में राहु आने के कारण से आपके लिए बहुत आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सब अच्छा भी होता है लेकिन साथ साथ कुछ समस्याएं भी होती हैं। एक आध बात तो कुछ ऐसी होती है, वो भी हम आपको बताएंगे और कैसे इस समय को पूरी तरह से और अच्छा दिखाई देते हैं। हमें ऐसा दिखाई देता है कि जितना राहु ने 18 महीने तक आपको वहाँ बैठ के परेशान किया, जो अच्छे से आगे बढ़ने के योग नहीं बने थे, उतना ज़्यादा, मतलब जैसा होता है ना कि एक प्रेशर जितना नीचे तक गया और नीचे तक, और कब तक वो ज्वालामुखी दबाए रखा है उस प्रेशर को ऊपर, और जब ऊपर आएगा तो इतने प्रेशर से ऊपर जाएगा कि उन सबको आपको भुला देगा कि ये समस्याएं थी अभी आपके जीवन में। तो ओवरऑल राहु का गोचर तो यही प्रभाव। जी हाँ, मैं अतिशोक्ति नहीं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से हम जो राहु का प्रभाव है वो इतना मित्रता बढ़ाएगा, आपके सम्मान को बढ़ाएगा, आपके साथ लोगों के साथ जहाँ जाएंगे लोगों से मित्रता बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर तरीके से ये परिवर्तन की तरफ राहु जाता दिखाई दे रहा है और इसका पूर्ण प्रभाव आपको बहुत सुंदर तरीके से देखने को मिलता दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के मन में विदेश जाने की प्रति आकांक्षाएं हैं तो सामान बांध के रखिए, बिल्कुल पासपोर्ट तैयार करके रखिए। ये राहु के 18 महीने का जो राहु केतु का परिवर्तन है आपकी राशि के अनुसार से, जी हाँ मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय दिखाई देता है। बाहर जाने के अवसर, यानी जन्म क्षेत्र से बाहर जाने के अवसर आपको प्राप्त करने के सुयोग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में बहुत सुंदर आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों के संबंध में, जिनके विशेष तौर पे संतान के संबंध में, विशेष तौर पे जो ज्येष्ठ संतानें हैं उनके संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उनके लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार, अब खैर उनका भी अपना जन्मपत्री का प्रभाव है, क्या कुछ है के योग है, लेकिन संतान के दृष्टिकोण से, ज्येष्ठ संतान, बड़ी संतान के दृष्टिकोण से यहाँ पर
कुछ समस्याएं ये उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो उसको ठीक करने का भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए जो है। लेकिन ये राहु का परिवर्तन बहुत जबरदस्त आपके लिए नए संबंधों को बनाने वाला रहेगा, नए मित्रता बनाने वाले, पराक्रम को बढ़ाने के योग बनने वाला है। कुछ नया इवेंट्स, बिजनेस के साथ में काम धंधा रोजगार, कुछ नए दोस्तों के साथ मिलकर नए पार्टनर्स को लाने के योग बहुत अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। जाइए, सोशल होइए, लोगों से ज़्यादा मिलिए, जहां आपके कदम बढ़ाने की देर है। और जितना कदम आप बढ़ाएंगे बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे से वो चीज़ें आपको मिलने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बहुत सुंदर तरीके से बढ़ने के रास्ते आपके लिए बहुत खुलते दिखाई दे रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आप खास तौर पर ये जो विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है और इसमें कई प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, यानी कंफर्ट्स भी प्राप्त होने के योग बनेंगे और आगे बढ़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संतान के संबंध में थोड़ा सा कष्ट दिखाई देता है, उसको आपको ठीक रखने की जरूरत है। तो एक मंत्र बता रहे हैं भगवती दुर्गा की उपासना का, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आप समझ लीजिए कहाँ थोड़ी दिक्कत है। धन धान्य सुतान्विता, ये बात जो भगवती ने स्वयं कही है, 12वें भाव में ये मंत्र आया है, सर्वा बाधा, दुर्गा सप्तशती के, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसका नित्य प्रति जप अवश्य करें। स्वर्ण धारण करें, किसी न किसी रूप में स्वर्ण को धारण करना यह आपके लिए बहुत सारी, यानी सूर्य को अपने साथ ताकत में रखना। सूर्य जब जब निस्तेज होंगे समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो इस वक्त चल रहे हैं परिवर्तन के समय पे सूर्य निस्तेज हैं। तो जब तक सूर्य निस्तेज रहेंगे, नीच के रहेंगे, तुला राशि में चलेंगे नवंबर के मध्य तक, तब तक थोड़ा प्रभाव निष्क्रिय नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जैसे ही सूर्य को ताकत प्राप्त होगी तो उसके द्वारा धीरे धीरे परिवर्तन को, इसलिए स्वर्ण को धारण करने की बात हम बोल रहे हैं कि सूर्य को धारण अपने साथ जोड़ के रखें, तो उससे आपको बहुत महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, कष्ट को निवारण करने के योग बन सकते हैं। हो सके तो कभी कभी गणेश जी का स्तवन कर लें, सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका, ये मंत्र का जप कर लें। गणेश जी को नित्य प्रति जाकर कभी चतुर्थी जब आए तो महीने में 2 चतुर्थियाँ आती हैं, तो चतुर्थी के दिन विशेष तौर पर गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित कर दें। ये बहुत सुंदर उपाय है आपके राहु को साधने के लिए, केतु को साधने के लिए। ये 2 उपाय हमने बहुत विशेष तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया है, इनको आप अवश्य साधने का प्रयास करें। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बहुत बड़े बड़े लोगों की आपकी संबंध जो है, आप ये तो गोचर का प्रभाव है, लेकिन तृतीय भाव का राहु जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में तृतीय भाव का राहु रहा, धीरू भाई अंबानी, उनकी कुंडली में राहु तृतीय भाव में ही था और वो उनके बारे न्यारे करा दिया। विराट कोहली को तो आप जानते ही हैं, आज की तारीख में सबसे बड़े, माइकल जैक्सन इत्यादि जैसी पर्सनालिटीज तो थी, जहां जाते थे वहां लोगों का दोस्त ही दोस्त, परिकर ही परिकर बनता चला जाता था। ये सब के सब भी तृतीय राहु के प्रभाव में थे। शाहरुख खान तक की कुंडली में तृतीय भाव में राहु जो चमत्कार दिखा रहा है वो सब आपके समक्ष है विशेष तौर पे। तो ये राहु का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने जा रहा है। लेकिन ये जो कुंडली मैंने इन सबकी बताई तो इनमें तो वैसे ही स्थित है, राहु वहां बैठा हुआ है, लेकिन गोचर में भी आप समझ लीजिए कि तृतीय भाव का राहु कितना इंपॉर्टेंट भाव होता है, सबसे शुभ हो जाता है तृतीय भाव में आके। तो आपके लिए बहुत सुंदर समय आया है। जो उपाय आपको बताए हैं उनको आप नित्य प्रति करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से, और जहां थोड़ा बहुत फैक्टर खराब है उसको आप ठीक कर पाएंगे। तो आशा करते हैं इन सब चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन में इसके प्रभाव को आनंद लेने का समय आपके पास है, उसको लेने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन होगा, बहुत आनंद होगा। धन्यवाद, नमस्कार।